नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जुड़ने के लिए इस मार्केट रिव्यू में। और जिस प्रकार का मूवमेंट जो हम देख रहे हैं उससे काफी क्लियर है कि मार्केट को एक तरफ ही जाना है, दैट इज टू द अपसाइड। लेकिन ऊपर की तरफ काफी बिकवाली दबाव है और उसके बीच हम सब बैठे हुए हैं देखने के लिए कि आगे हो रहा क्या है। बट देन अगर आप मेरे साथ जुड़ते रहे हो इन ऑल दीज वीडियोस, तो आपने देखा होगा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि मार्केट यहां से एक बुलिश मोड ले रहा है और आपको एक बुलिश की एंगल से सोचना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट वी हैव बीन सीइंग, दैट आई हैव बीन सेइंग अबाउट अ बुलिश पॉसिबिलिटी। और मार्केट एक बुलिश दायरे की तरफ चल रहा है। नाउ ऊपरी मुकाम पे एक रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस की लेवल पर हम डेफिनेटली डिस्कस कर रहे हैं। और ये चीजें, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी में ऐसा क्या है जो कह रहा है कि बैंक निफ्टी में काफी कुछ एक्शन होने की संभावना है। बैंक निफ्टी की थोड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, और बैंक निफ्टी में कौन से ऐसे बैंक्स है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। एचडीएफसी बैंक का नतीजा आया and they perform well. Now, which banks to look at, which banks to go long, or is there any bank to go short? वो सब सारे चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू लाइक व्हाट आई shared, do not forget to leave a like on this video and also comment on what aspect of this video did you like. All right, with that let's get started with today's market action, क्योंकि बहुत सारी चीजें डिस्कस करना है हमें। All right, so let's get started. और जब आप देख रहे हैं कि सेक्टर की मूवमेंट जो है ओवर द एंटायर डे, ओके, इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक एंड मार्केट्स opened with a gap up क्योंकि SGX Nifty was on the positive side, and that's why you're seeing that the market opened with a gap up. But some sectors, especially the cement, okay, cement में थोड़ी बिकवाली दबाव आई, dragged down by Ultratech Cement, and you can see here that the cement sector was a loser today. Chemical sectors, आपको मैं काफी दिनों से कह रहा हूं कि केमिकल सेक्टर में एक बिकवाली दबाव है और केमिकल सेक्टर कंटिन्यू टू अंडर परफॉर्म। सो बोथ cement and chemicals have underperformed. Now there was some selling in the private bank. We will go and take a look at what was the trigger. Now PSU banks is also indicating that yes, it is in a neutral stage. So why am I getting excited for Bank Nifty? I'll speak about that. Now, what you are looking at the overall sector movement is that certain specific sectors are moving. IT सेक्टर जो है काफी बढ़िया चल रहा है। कुछ ही दिनों में हम आईटी सेक्टर के बारे में एक वीडियो निकालने वाले, उसे जरूर देखना ना भूलिए। नाउ व्हेन यू टेक अ लुक एट द ओवरऑल पिक्चर, ओके, व्हेन यू टेक अ लुक एट द ओवरऑल पिक्चर, व्हाट डू यू सी दैट sector rotation is happening. Okay, sector rotation is happening. And even if you take a look at the overall markets, right? So यहाँ पर जब आप ये डिस्प्ले देखेंगे, so न्यू ट्रेडर भी यही कह रहा है कि कोई भी सेक्टर में, ओके, 2% से ज्यादा द हैवी वेट्स, स्पेशली इफ यू सी द हैवी वेट्स हियर, you are not seeing a very strong move in any of the heavyweights. So at the end of the day, this is what is the positioning. You can see here that some movement in FMCG, some movement in SBI, and Infi and TCS have been consistently moving up after the result. So यहाँ पर ये जो ओवरऑल मूवमेंट जो है, ओके, ओवरऑल मूवमेंट जो है यही कह रहा है कि यस, देयर इज एन अटेम्प्ट टू रिटेन द bullishness. But then you can see here ICICI Bank, Reliance, they are playing a drag. So फिलहाल इंडेक्स में एक there is no clear direction, and yes, there are some stock specific action. So what does that mean? It means that people are not participating 100%. अभी भी सबके मन में एक सोच है। Now when you take a look at the charts, right, when you take a look at the charts, what does it show? It shows that yes, there is a movement to the upside, but then निफ्टी पे एक 18,300 और 18,250 के लेवल पर एक अच्छी खासी सप्लाई जोन है। तो मेरा मानना ये है कि मैक्सिमम पेन पॉइंट भी वहां पे था, राइट, दैट वाज द मैक्सिमम पेन पॉइंट लास्ट वीक। And now when you are going to go into the current market scenario, okay, when you're going to go into the current market scenario,
You have to see that what is really happening. And when you go and take a look at the option data, एक्सपायरी आ गया है नजदीक, और ऑप्शन डेटा के मुताबिक 18,100 पे एक अच्छी खासी स्ट्रगल हो रही है, एक अच्छी खासी अटेम्प्ट हो रही है टू होल्ड बैक दिस जोन. लाइक आई हैव ऑलवेज बीन मेंटेनिंग 17,900 इज एन इंपॉर्टेंट जोन. और जब तक ये लेवल डिफेंड होते रहेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. So you can see here now that 17,900 after some move which we saw today, the support levels have shifted towards 18,000. Now we got to wait for the closing or a strong closing above 18,100. Yes, now there is a closing, but then it is not a confident closing. So we want to have some more confidence here, because again, if you take a look at the kind of movements which we are seeing, यहाँ पर स्मॉल बॉडी कैंडल ज्यादा बन रहे हैं, लॉन्ग बॉडी कैंडल हार्डली एनी. सो इट इज एन इंडिकेशन दैट एट दैट जोन देयर इज सम सप्लाई. सो जब भी सप्लाई है तो आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा. एंड दैट्स व्हाट आई कीप शेयरिंग इन माय ट्रेनिंग प्रोग्राम, इन माय वेबिनार्स, इन माय वीडियोस, कि आपको प्राइस एक्शन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. उसमें ऑप्शन की डेटा काफी मदद करता है. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन के डेटा जो है आपके सामने, what is it indicating? Okay, let's try and understand what is it indicating. You can see here that on the put side there is some decent writing happening, and this is on the call side where yes, there is some writing but hardly negligible. तो यानी लोअर लेवल्स की डिफेंस हो रही है, लोअर लेवल की डिफेंस हो रही है. उसका मतलब यही है, ओके, उसका मतलब यही है कि अभी आपको नीचे की तरफ देखना नहीं है, क्योंकि नीचे से बाइंग आ रही है. सो देयर इज कंटिन्यूअस बाइंग इमर्जिंग एट लोअर लेवल्स. सो दिस इज द मैसेज विच वी आर गेटिंग as far as the Nifty is concerned. All right, and now when you take a look at the overall option data, this is the positioning now, okay, of the current series, and we have already started indicating some action towards the next one. So it's going to be a action pack series. And why am I saying it's going to be an action pack series? Because after a long time, Bank Nifty has woken up, right? Bank Nifty has woken up. And yes, we had HDFC Bank with its numbers, and somehow Bank Nifty managed to survive. And now we can see that there has been some good numbers even from ICICI, IndusInd, and even from Kotak. So what has really happened is the entire street has woken up, correct? So अभी क्या हो गया है कि ओवरऑल मार्केट जो है इट इज इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड. और उसमें बैंक निफ्टी के लिए हम काफी लोग वेट कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा छलांग आएगा, वो जोन से निकलेगा. एक्सिस बैंक का भी रिजल्ट आया है. सो ओवरऑल जो रिजल्ट्स है, ओके, एक्सिस बैंक के भी नतीजे अच्छे आए हैं. तो ओवरऑल जो प्राइवेट बैंक्स में हम एक्सपेक्टेशन था हमारा कि यस, प्राइवेट बैंक्स विल फ्यूल सम अप मूव, दैट इज सीमिंग टू हैपन. Now, when that kind of movement emerges, okay, when that kind of movement emerges, it always gives you a lot of confidence. So let's go and see how we can take some clue. Yes, Bank Nifty has started moving, and the way Bank Nifty has moved, it is a very good sign that yes, there is some hesitation nevertheless. But then आपको दिख रहा है यहाँ पे ये hesitation अब slowly and steadily अब निकल रहा है. You can see here now HDFC Bank is saying relax. अभी मैं थोड़ा relax करता हूँ, काफी काम कर लिया मैंने to hold up the Bank Nifty. Now the other guys are working hard now. You can see here Kotak is now taking the stage here. Now Axis Bank will also follow with the results out. So the kind of movement which you are seeing, okay, this was a very important एरिया जो आपके सामने दिख रहा है. काफी बार कोशिश की यहाँ पे, और उसके बाद फ्रॉम 18 इट हैज बीन मेकिंग अ हायर लो, यानी एन अटेम्प्ट टू मूव हायर, अ पॉजिटिव साइन. और उसके बाद इसके जो जोन है 42,800, उसके ऊपर हम फाइनली चले गए.
and we managed to hold that. Sometimes what happens is market opens with a gap and then the gap fizzles out, right? But what has happened here is that the gap, you saw an upward gap and then yes, upward gap हुआ तो profit booking आई, but it was not enough, combined with some selling of course at higher levels, but that is not enough to take it down. So yes, we are now at a very important stage. We are holding on to higher levels. We got to see whether this momentum will be maintained. Okay. Now, what you can see here is that 42,000 was a support. If everyone recalls, if you have not seen it, go and check out my previous video. 42,000 आई हैव बीन क्राइंग हॉर्स, मतलब इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि 42,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जब तक वो बरकरार है बुलिश बायस रखिए. नाउ आई एम सेइंग दैट 42,000 टू 42,500 का जोन जो है अब 42,500 और 43,000 हो चुका है. तो हमें देखना है कि अभी राइट with the expiry on Wednesday, can it go above 43,000? Because then it will give us a very, very powerful indication that yes, there is a very strong movement. So उसके लिए हम चलेंगे into the option data, and again we will go and take a look at what is the kind of moves which you are seeing. Okay, what is the kind of moves which you are seeing, and you can see here, all right, you can see here that at 43,000, okay, so you can see here that at higher levels, okay, there is some call writing happening, and these call writers are definitely in a very strong frame of mind. तो 43,000 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे. यस, अभी भी मैं बुलिश हूं बैंक निफ्टी में, एंड दिस इज गोइंग टू सेट द टोन. यानी ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन आपको बतलाएगी कि आगे करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी बिकवाली दबाव है एट हायर लेवल्स, एंड वी नीड टू सी व्हाट आर द ट्रिगर्स दैट आर गोइंग टू इमर्ज. सो डोमेस्टिक लेवल पे बैंकिंग में अच्छे खासे नंबर्स आ रहे हैं. ऑलराइट, and if you go and take a look at the overall ways the banks are performing, okay, the overall ways the banks are performing, it is definitely giving lot of confidence to the economy, giving confidence to RBI, because the overall movement जो है banks का, it has been very encouraging. And you can see here that unlike the put call ratio of Nifty, okay, the put call ratio of Nifty was at 0.83. Put call ratio of Bank Nifty is at 0.93, and it is closer to go above 1. So yes, it is at a tentative spot, but लेकिन इसमें पॉजिटिविटी का मोमेंटम ज्यादा है, राइट. तो अभी हम देखेंगे कि ये जो क्षेत्र जो है 43,000 42,500 कब तक बरकरार रहेगी, एंड वी विल कंटिन्यू टू इन्वेस्टिगेट एंड फाइंड आउट व्हाट इज गिविंग मी द कॉन्फिडेंस, और क्या है वो apart from the levels. Okay, we'll go and take a look at the levels also, don't worry about it. But apart from the levels, what are the other things which are giving me the confidence is that when I go and take a look at the kind of movement which we are seeing, okay, आप बैंक, पूरे बैंक निफ्टी के सेक्टर के बारे में बात करेंगे तो पूरे बैंक्स में अभी तक 20 बैंक्स के नतीजे आए हैं, और 20 बैंक्स में से 17 बैंक्स हैव रिपोर्टेड पॉजिटिव ग्रोथ. ओके, दे हैव रिपोर्टेड पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ. तो उसका मतलब और उसकी वजह यही है कि जो डिमांड है फॉर व्हीकल लोन रहने दीजिए, होम लोन रहने दीजिए, दैट हैव बीन इंक्रीजिंग इन द थर्ड क्वार्टर. So that has really helped the bank generate some income. And then the study done by RBI, okay, based on the kind of global impacts, global rate hikes which is having on the Indian banks, उसके बावजूद भी इंडियन बैंक्स हैव एंश्योर्ड दैट उनका जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी जो लोन्स एंड एडवांसेस जो वापस नहीं आ रहे हैं, एंड all other kind of liabilities, they are going down. And what has happened is it has gone to a 7-year low, which is a very encouraging sign for the banking sector.
राइट। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर हमेशा एक इकोनॉमी की जान है, और जब तक उस टाइप का मोमेंटम आते रहेगा तो हमें भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि इकोनॉमी इज डूइंग वेल, एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड नाउ. सो व्हेन यू लुक एट द बैंकिंग स्पेस, इट इज आल्सो लुकिंग वेरी एनकरेजिंग, राइट. एंड यू कैन सी हियर दैट many banks, Axis Bank is there as one of the operating profit growth है. आईडीएफसी बैंक, अगर किसी ने ट्रैक नहीं किया होगा तो जरूर ट्रैक कीजिए. आईडीएफसी बैंक इज हैविंग एक्सेलेंट प्रॉफिट ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी है. सो ओवरऑल इफ यू सी हियर दैट द बैंकिंग सेक्टर, पीएसयू as well as private are improving. So what has to happen? Automatically bank nifty has to improve, right? So now when you take a look at the stocks that are losing, okay, these are some stocks that are posted some negative set of results. Now, when they have posted negative set of results, it only means that they have still not got their act together. So now, in terms of the company, okay, getting their acts together, it is taking time. But are the prices also saying the same thing? So let's go and take a look at that. पहले हम देखते हैं ऑन बैंक निफ्टी. ओके, पहले हम देखेंगे ऑन बैंक निफ्टी, एंड देखेंगे कि बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है. ऑलराइट, तो उसके लिए वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज अ पावर ट्रेंड. ये आपके साथ मैंने पहले भी शेयर किया कि पावर ट्रेंड में अभी 30 मिनट्स में इट इज बुलिश. सो बैंक निफ्टी इज बुलिश ऑन 30 मिनट्स, बैंक निफ्टी इज बुलिश ऑन 60 मिनट्स. तो दोनों में पावर ट्रेंड में एक बुलिश सिनारियो है. तो उसका मतलब यही है कि बैंक निफ्टी में काफी तेजी है, तो हमें बैंक निफ्टी को तेजी के दायरे से देखना पड़ेगा. अगर तेजी के दायरे से देखना है तो हम क्या करेंगे कि हम चले जाएंगे स्टॉक एनालाइजर में हमारे, और देखेंगे कि क्या है वो लेवल्स. राइट, आप सबको चाहिए लेवल्स बैंक निफ्टी एक्शन करने के लिए ओवर द नेक्स्ट 2 days. So I am going to provide you some assistance. I've already given you level just in the previous videos. They have come out quite well. Now let's go and see what is the overall position. So when you take a look at the overall position, हाँ, थोड़ी नमी की वजह से इंट्राडे में आपको नेगेटिव स्कोर दिखा रहा है, बट आप देखेंगे कि इसमें मल्टी डे और पोजिशनल इसमें अभी भी पॉजिटिव है, बुलिश स्कोर भी तगड़ा है. तो हम जाकर देखेंगे कि अभी इसमें काम कैसे करना है. यस, there will be some bit of negativity. It's bound to happen because considering it has moved so much. But then when you see here, there are no short signals generated here. All are long signals. And when you go and take a look at the levels, okay, most important thing for us is the levels. Now, when you take a look at the levels, so you have got here your R1, okay, you have got here your R1, which is at around 42,950. And you have got, there are not many clusters here. Okay, there are not many clusters here because the overall market is in a little bit of range bound, उससे थोड़ा निकल रहा है बाहर. तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो बना रहे हैं, ओके, यू विल हैव दिस इज वन क्लस्टर, एंड यू कैन सी हियर दैट 43,250. One second, let me just remove this. So you can see here now that यहां से लेकर यहां तक आपका R3 इंट्राडे और मल्टी डे दोनों के टारगेट्स आ गए ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ आपको देखना है कि क्या रहेगा वो सपोर्ट जोन. ओके, सो योर सपोर्ट जोन इज योर S1. या, दिस इज योर सपोर्ट जोन which is at 42,565. Now at 42,565 you are not having any confluence out there. तो कोई कॉन्फ्लुएंस नहीं है तो कोई बात नहीं, हम 42,565 के साथ काम करेंगे और देखेंगे कि क्या है वो लेवल्स जिसके साथ हम काम कर सकते हैं. राइट, बिकॉज द वे डाउन इज एट 42,259. ठीक है, 42,259. S3 is your profit booking zone on the downside. R3 is your profit booking zone on the upside. All right, everyone clear so far? Now, what are we going to do? We are also going to dive deep into the power trend.
And what are we going to do? We are going to select the banking pack. देखिए, अभी कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आपको कल के लिए स्टॉक चाहिए बैंकिंग क्षेत्र से, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक ऑन 30 मिनट। अगर आपको मल्टी डे चाहिए, वापस मैं चले जाता हूं इंटू 60 मिनट। सो दिस इज द पावर ऑफ पावर ट्रेंड। सो पावर ट्रेंड में विद इन फ्यू सेकेंड्स आई विल गेट टू नो एग्जैक्टली विच स्टॉक इज देयर। सो अगेन कोटक बैंक, एक्सिस बैंक ऑन 60 मिनट्स। सो ऑन 60 मिनट्स यू आर हैविंग बैंक निफ्टी, 60 मिनट्स यू आर हैविंग कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, 30 मिनट्स में भी ये सेम सेटअप है। तो कोटक बैंक, एक्सिस बैंक आर इमर्जिंग एज अ वेरी गुड बुलिश कैंडिडेट फॉर टुमारो। ऑलराइट, सो नाउ हाउ डू वी एक्शन दिस? आपके पास ये स्टॉक्स के नाम आ गए, अभी आपको इस पे एक्ट करना है। एक्ट करने के लिए हम चलेंगे इनटू सर्टेन लेवल्स। ओके, हम चलेंगे इनटू सर्टेन लेवल्स। सो लेट्स गो हियर and let's do a quick analysis of Kotak Bank and Axis Bank so that you know exactly कोटक और एक्सिस में भी अगर कोई अंतर है, अगर कोई अलग अलग दिशा में चल रहा है, तो हम डिसाइड कर लेंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज कोटक। ओके, दिस इज कोटक वेयर एवरीथिंग इज न्यूट्रल। एंड व्हेन यू गो हियर इन कोटक, ओके, व्हेन यू गो हियर इन कोटक, यहाँ पर अभी भी नेगेटिव स्कोर प्रस्तुत है। ओके, यहाँ पर अभी भी नेगेटिव स्कोर प्रस्तुत है, यानी अभी भी कोटक में थोड़ी वीकनेस है, तो आपको देखकर काम करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो आई विल बी अ वेट एंड वॉच इन कोटक। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू एक्सिस बैंक। राइट, यू कैन सी योर एक्सिस बैंक, एंड on a consolidated view I can see that yes, though everything is neutral, यहां पर देखिए the bearish scores are lesser, the bullish scores are not great, but then at least they are better off. तो यहाँ पर bullish scores are better। और एक्सिस बैंक को आप देखेंगे यहाँ पर मल्टी डे और पोजिशनल में भी है। सो बिटवीन, यस, as per power trend, within few seconds I got to know which stock to look consider, and out of my stocks which I have considered, I am zeroing down on one stock. So now I can see here that this is very good in Kotak Bank. This is very good in Kotak Bank, and I will be more than happy to, sorry, in Axis Bank. So I'll be more than happy to participate in Axis Bank. Why? Because मैंने यहाँ पे ट्रेंडिंग में देखा कोटक एक्सिस, यहाँ पर 60 मिनट में देखा कोटक एक्सिस। सो मुझे पता चल गया कि एक्सिस और कोटक में कुछ होना है, तो इसे मैं रेडी रखूंगा और कल के क्षेत्र में इस पर एक्ट करूंगा। ऑलराइट, नाउ अगेन व्हेन यू टेक अ लुक एट the overall movement of the banks, certain banks have been weak, right? Certain banks have been strong. But then when you conclude the overall Nifty and Bank Nifty, so when you conclude about the overall Nifty and Bank Nifty, they are set up for some very positive move. So I would definitely be a buyer in the indices, and I would definitely be a buyer in Bank Nifty, because you are going to experience a very strong move in this Bank Nifty. And I want you to note that yes, the stocks which I have discussed will definitely be in your radar. All right. Thank you so much for watching. If you like what you heard, if you liked the content, I would like you to leave a like on this video, and do not forget to subscribe to our channel if you're watching it for the first time, and also click the bell icon so that you stay notified about every exciting thing which we discuss and share with you. Thank you so much for watching. This is Raja Venkatraman signing off. Have a good day. Stay safe. Stay healthy.